हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है हमारा बहुपद, जो हम रिवीजन में चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और आपने देखा जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने बहुपद के शून्य के बारे में जाना, और आज एक दो क्वेश्चन बहुपद के शून्य पे करेंगे। उसके बाद हम अपने आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, आपकी जो भी लास्ट मिस्टेक है आपको उससे सीख लेनी चाहिए। उससे आपको क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी आपसे रिसेंटली लास्ट मिस्टेक्स हैं उससे आप सीखो। काफी आप एग्जाम में आपके नंबर अच्छे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है उसे समझाता हूँ। ये पढ़ाई के मामले में नहीं, हर जगह ये चीज लागू होती है। बट फिलहाल जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल साइंस में पिछली बार मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आप सोचे यार काश मैं और पढ़ लेता। उस वक्त तो आपने सोचा है ना। बट आपको अपनी अब आने वाले एग्जाम, फिर से साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपको अपना उस गलती से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। क्या मैंने उस वक्त क्या नहीं पढ़ा था, कितना सीरियस मैंने उस टाइम नहीं हुआ था। तो इस चीज से लेके आपको अपनी लास्ट जो मिस्टेक्स हैं कोई सी भी फील्ड की, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहें तो। ये नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाएं कि मुझसे हो गया, नहीं। जो हो गया सो हो गया, बट उससे कोई चीज ना चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उससे ऑब्जर्व करो, देखो कि इसमें क्या चीज है, क्या अच्छा हम कर सकते थे, क्या मेरे को अपने में सुधार करना है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। और बढ़ जाते हैं हम। हमने कल क्वेश्चन किए थे, ये है ना, ये नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, 1/√3 वाला। तो इस हमने देखा, एक में आपका पॉलिनोमियल बन रहा था, एक में आपका पॉलिनोमियल नहीं बन रहा था। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके आपके थोड़े क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या आपका अंतर है, ठीक है, उसको थोड़ा जानते हैं, उसको थोड़ा परखते हैं। अब जो क्वेश्चन होगा आपका, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो जो आपको बहुपद यहाँ दिए गए हैं, उस बहुपद का मैं पहले, सबसे पहले आपका px इक्वल्स टू है x प्लस 5। इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। कैसे करोगे जरा बताओ। देखिए, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बोला है, तो बहुपद का शून्य क्या होता है, वह नंबर जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो इस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, है ना। तो बहुपद का शून्य निकालना है, तो वो क्या कर देगा, पी एक्स पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। पॉलिनोमियल को जीरो यानी कि एक्स प्लस 5 को मैं जीरो के बराबर रखता हूँ, तो एक्स बराबर प्लस 5 -5, तो एक्स बराबर -5 रखने पर आपको बहुपद का शून्य, एक्स बराबर -5 रखने पर आपको ये बहुपद शून्य मिल जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि -5 आपका बहुपद का क्या है, शून्य के 0.5, therefore -5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो, बहुपद का शून्य। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब अगर जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे दूं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, इसका निकालो जरा, बहुत इजी है, निकाल सकते हो। चलिए देखो, ये भी इजी है। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दोगे, तो दैट मीन्स एक्स माइनस 5 को आपने जीरो के बराबर दिया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 5। तो आपका जीरो 5 क्या हो गया, हमारा 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यार ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को सिद्ध भी कर लेते हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि सर अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप -5 डालोगे, एक्स प्लस 5 है ना, तो ये पी एक्स, एक्स प्लस, अगर एक्स की जगह मैं -5 डालता हूँ,
ध्यान से समझो, हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 5। इस x की जीरो पॉलिनोमियल -5 आया ना, तो यहाँ -5 डाल दो जरा, तो -x क्या, -5 प्लस 5 0, तो कर दिया ना इसने इस बहुपद को शून्य, तो इसलिए -5 क्या हुआ, इस बहुपद का शून्य हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुपद का जो शून्य होते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, जरा एक दो क्वेश्चन और ट्राई करने के लिए दे देता हूं आपको, और है एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, इसका भी फाइंड करो जीरो पॉइंट, बहुपद का शून्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन, फाइंड जीरो पॉलिनोमियल bx 2x प्लस 5 का। चलो, तो आप यहां देखो, इसका जीरो निकालना है, तो इसका जीरो निकालने का मतलब है सर, इस पॉलिनोमियल को क्या कर दो, जीरो कर दो। इस पॉलिनोमियल को हमने जीरो कर दिया, कब होगा जीरो, देखते हैं कब होगा जीरो, जब 2x प्लस 5 को हमने कब होगा x जीरो, जब यहाँ x की कुछ वैल्यू आएगी, 2x 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो -5/2, तो -5/2 क्या, देयरफॉर -5/2 आपका क्या हो गया, इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं जरा, तो आप करके दिखाइएगा मेरे को। पी जेड आपको दे रखा है -3z प्लस 7, चलो बताओ यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होगा आपका। चलो देखो सर, हमको इसको जीरो सिद्ध करना है, तो यहाँ पे -3z प्लस 7 बराबर जीरो कर दो, -3z 7 जाके माइनस का 7 हो जाएगा, हमें तो z की वैल्यू चाहिए, तो -7/-3 मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में कर दिया, तो z की जगह आ गया 7/3। तो जब आप इस पॉलिनोमियल में 7/3 डालोगे, तो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल, जब भी जीरो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और जरा इसमें आपको आपके लिए बनता है, क्वेश्चन है इफ -3 इज अ, ठीक है, इफ -3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल kx² प्लस 6, फाइंड k। चलो, kx² या फिर आप इसको करो k² प्लस 6, नहीं, इसको करो 3x² प्लस kx प्लस 6, फाइंड k। आपको यहाँ पे k की वैल्यू बतानी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि -3 बहुपद px बराबर 3x² प्लस kx प्लस 6 का शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करें। चलो देखो, क्या बोला कि सर जो ये पॉलिनोमियल है px, बहुपद है जो 3x² प्लस kx प्लस 6 का -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो इसका जीरो कौन है, जीरो ऑफ दिस px क्या है, वो है आपका -3। इसका मतलब क्या है कि ये -3 जब हम इस पे डालेंगे, जब हम ये -3 इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, यही है इसका मतलब। अगर हम इस -3 को रखते हैं, तो पूरे पॉलिनोमियल को ये जीरो कर देगा, तो यही तो उसका मतलब है कि जीरो पॉलिनोमियल है। तो आपको के की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, के की वैल्यू बनाते हैं, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर
3, एक्स की जगह -3 स्क्वायर प्लस के, एक्स की जगह -3 डालते हैं प्लस 6, ये पूरे वॉल्यूम को 0 कर देता है। 3 का स्क्वायर होगा 9, क्योंकि इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा माइनस का 3k और ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो 9 3 जा 27 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 27 और 6 दोनों प्लस के हैं तो जाएंगे 33 माइनस 3k इक्वल्स टू 0। हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो इस 33 माइनस 3k को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 3k हो जाएगा, करेक्ट, और ये आएगा 33/3 इक्वल्स टू k। तो ये कट गया 11 टाइम्स, तो k बराबर आ गया आपका 11। k बराबर क्या आ गया? 11 आ गया। तो यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 11 हो गई। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य में जो क्वेश्चन बनेंगे सारे मैंने आपको बता दिए किस तरह से बहुपद के शून्य में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लें इसे, फिर बात करते हैं आगे। चलिए, अब आपको डिवाइड करने के लिए मैं देता हूँ। हमने डिवाइड भी सीखा था, है ना? डिवाइड भी हमने सीखा था, तो डिवाइड आपको करने के लिए देते हैं। डिवाइड में आप क्या करेंगे, आप करो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो इसको किस तरह से आप डिवाइड करेंगे, मुझे इसका आंसर जरा बताएं। चलो देखो, आया आंसर किसी का? कैसे करते थे डिवाइड? x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना? तो हम पहले का पहले से रिलेशन देखते थे, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो आप लोग x में पहले तो नंबर 3 मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, और एक x और मल्टीप्लाई करो। तो x में आप 3x की मल्टीप्लाई देखो, x में अगर मैं 3x की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 3x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मेरे को यहाँ करनी है, x में 3x की मल्टीप्लाई करो सर 3x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो 3x स्क्वायर हमें मिल गया। अब ये भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना भाई, ये पूरा एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 को जो आपने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 1 भी तो 3x से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बन जाएगा सर 3x। क्लियर? अब जो जो कट रहे आपको बताया वो हम काट देते हैं अलजेब्रा में। ये प्लस का माइनस ये कट गया। अभी प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 3x बन गया माइनस का 2x माइनस का 1। करेक्ट? तो अब क्या करेंगे हम, आप क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट इसमें देखें, आप इसमें और क्या करेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करूं सर, x में -2 की मल्टीप्लाई करूंगा कि -2x आ जाए, तो यहाँ -2x। अब बोलेगा सर इसको भी करो प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ जाए। हम इसको यहाँ जब कट करने बैठेंगे तो आप देखेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये माइनस प्लस तो कट गया, और 2 - 1 हमारा आंसर जो बचा यहाँ बचेगा 1। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अभी आपको और क्वेश्चन दूंगा, फिलहाल पहले इसको कॉपी कर। चलिए, ये हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ और देता हूँ। आपको इस बार दे रहे हैं डिवाइड x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बाय x माइनस। चलो बताओ इसको डिवाइड करके। चलिए देखेंगे इसको, आया आंसर? देखो भाई, किसी का आंसर आया तो बता दो। x -1 से x टू दी पावर 4 वही करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है। x में किसकी मल्टीप्लाई करें, x क्यूब की मल्टीप्लाई करोगे तो x4 हो जाएगा। देखो x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 4, है ना? तो वही यहाँ पे किया, तो सर ये हो गया x की पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा x क्यूब
अब इसमें आप देखें, ये माइनस का है, ये प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, कट गया। अब ये प्लस का काम करेगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, तो माइनस का 2x³ और बाकी की एज इट इज हमारे नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, अब x में क्या मल्टीप्लाई करें सर कि 2x³ आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में देखो, x में पहले तो 2 की मल्टीप्लाई करो ताकि 2x बन जाए, फिर हमें क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे सर एक x और लाओगे तो x² होगा, और x² लाओगे तो x³ हो जाएगा। बट आपको 2x³ नहीं, आपको माइनस का 2x³ चाहिए, तो आपको माइनस 2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप मन में भी करोगे सिंपल तो आप इजीली कर दोगे। x में माइनस 2x² की आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 2x³ आ जाता है, फिर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये हो गया आपका 2x², ये स्क्वायर था बच्चों यहाँ पे, है ना। तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का, अच्छा 2x ही रहा है, 2x ही रहेगा जो है वो, ये माइनस, तो अब इसको आप कट कर दोगे। अब ये तो सर अलग अलग है, ये 2x² है ना, 2x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का। अब जो 2x² है इसको आप इसके नीचे नहीं लिखोगे, आप 2x² यहाँ लिख दोगे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, सबसे पहले बड़ी संख्या, बड़ा पावर, फिर प्लस का 2x प्लस 1। ठीक है, तो x में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा सर, केवल -2 की मल्टीप्लाई करोगे, -2x की, तो हमने -2x की मल्टीप्लाई की तो -2x² हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, है ना। तो आप देखोगे माइनस का प्लस, प्लस का ये कट गया, और ये भी आपका कट गया, आपका जो रिमाइंडर बचा हमारा, जो इसमें रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं, डिवाइड वाले क्वेश्चन। तो डिवीजन वाले क्वेश्चन कल एक दो क्वेश्चन और डिवीजन वाले करेंगे, जिसमें हम फैक्टर की बात भी करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे अपनी और क्लास को लेकर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।